अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग वाइब स्पोर्ट्स मीडिया। आई एम शानियाल हुसैन। ऑब्वियसली बहुत सारी क्रिकेट की न्यूज़ आ रही हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की आज मैच हुआ और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी पे एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो कल न्यूज़ जो सर्कुलेट कर रही थी रिगार्डिंग बीसीसीआई के, बीसीसीआई ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है अपनी जर्सी पे पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाएंगे। जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो ऑफिशियल लोगो है जिस पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, जो भी आईसीसी का इवेंट होता है उसमें होस्ट नेशन का नाम जरूर आता है। अगर आपको पता हो तो 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया का नाम आया था और 2024 के वर्ल्ड कप में जो है वो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, क्योंकि वो दोनों होस्ट थे तो उन दोनों का नाम आया। 22 में ऑस्ट्रेलिया का नाम आया। तो ऐसे ही हर होस्ट का नाम आता है। जैसे 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका और इंडिया में होगा तो उसमें श्रीलंका और इंडिया दोनों का नाम आएगा। तो इस बार यही न्यूज़ आ रही थी कि बीसीसीआई ने जो है वो आईसीसी को मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे। बट आज जो है उनके जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने कंफर्म किया कि हम सारे आईसीसी के रूल्स को फॉलो करेंगे, जो भी रूल्स हैं। तो इससे यही साफ पता चलता है कि इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम होगा। तो कल ही मैंने बोला था कि ये एक बहुत ही छोटी बात है, जो अगर इस पे भी लड़ाई शुरू करते हैं। एक तो पहले ही स्केड्यूल डिले हुआ, उस पे लड़ाई हुई, फिर अब इस पे लड़ेंगे, फिर इस पे बातचीत होगी। तो इससे अच्छा है कि इसको सही तरीके से हल किया जाए। तो वो सही तरीके से हल हुआ, आईसीसी के रूल्स को फॉलो किया गया। ये बहुत अच्छी बात हुई। अब कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो कल ही जैसे मैंने बोला था कि इंडिया को अपर हैंड है, क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑब्वियसली इंग्लैंड की बहुत ही माड़ी है। अगर आप देखें, बाकी इंडिया के पास ऑब्वियसली रवि बिश्नोई है, चक्रवर्ती था, आज अक्षर पटेल था। आप तीनों की अगर इकोनॉमी देखें तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। कल मैंने अर्शदीप का भी बोला था कि T20 में अगर उसको कोई अच्छा बॉलर नहीं बोलता है तो वो उसके साथ बड़ी ज्यादती करता है, अर्शदीप सिंह के साथ। आप 2024 के वर्ल्ड कप में देखें, उसने जो 19वां ओवर डाला, कमाल डाला। अगर आप अभी देखें कि 4 ओवर्स में जो है उसने सिर्फ 17 रन दिए हैं। और अगर बैटिंग हम इंग्लैंड की देखें तो ऑब्वियसली फिल साल्ट जीरो, पहले ही ओवर में वो आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने उसको आउट किया। और बैन डकेट वैसे स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है, फास्ट को भी बहुत अच्छा खेलता है। बट खैर पहला मैच था तो देखते हैं आगे 4 मैचेस हो रहे हैं तो कैसी परफॉर्मेंस होती है उसकी। जोस बटलर वर्सेस इंडिया चल रहा था, बट उस तरीके के जिस तरीके का जोस बटलर वैसे खेलता है, 44 बॉल्स उसने खेले हैं। 44 बॉल्स में कम से कम भी इसको 80 से 85 रन बनाने चाहिए थे, बट उसने सिर्फ 68 रन बनाए हैं। तो पिच ऑब्वियसली कोई इतनी खास नहीं थी वो बैटर्स के लिए इनिशियली जो फर्स्ट इनिंग में हुआ। सेकेंड इनिंग में तो ड्यू था वैसे। तो मैंने कल ही बोला था कि ड्यू आएगा तो फिर ना फास्ट बॉलिंग मैटर करेगा ना स्पिन बॉलिंग मैटर करेगा आपका, क्योंकि आपके बॉल ही गीला हो जाएगा तो आपका ना ग्रिप होगा, कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे, बॉलर्स के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। बाकी लिविंगस्टन जीरो, लिविंगस्टन तो यार मतलब हटके खेल रहा है यार चक्रवर्ती को। उसने ऑब्वियसली दूसरा आपका इनिंग का बॉल है, आप देखो पहले। ऑब्वियसली चेन्नई, उसमें कलकत्ता में आपको वैसे भी स्पिनर्स को हेल्प ज्यादा मिलती है। और चक्रवर्ती जो है वो ऑब्वियसली अच्छा बॉलर है, उसके पास तजर्बा है। अब आप उसको हटके खेल रहे हो तो उसने मारी गुगली और आप चले गए वापस पवेलियन में, आप बोल्ड हो गए। तो ये भी मतलब अजीब ही है। जैकब बैथल, आरसीबी ने इसको खरीदा है और आरसीबी जिसके पीछे पड़ती है तो उसका तो बेड़ा गर्क होता ही होता है। अब देखते हैं इसका आरसीबी में कैसा हाल होता है। 14 बॉल खेले, सिर्फ 7 रन। जेमी ओवरटन 2 रन, एटकिंसन बॉलर है 2 रन, आर्चर जो है वो 12 रन बनाकर गए। और आदिल रशीद 8, मार्कवुड 1। अगर हम इंडिया की जो बॉलिंग है उसकी बात करें, अर्शदीप ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए हैं और 2 विकेट्स। हार्दिक पांड्या बहुत एक्सपेंसिव गए हैं, 42 रन 4 ओवर में। और ऑब्वियसली मोहम्मद शमी नहीं थे आपकी टीम में, प्लेइंग 11 का ऐसा। और देखते हैं आगे खेल पाता है या नहीं खेल पाता है। जसप्रीत बुमराह का भी अभी कंफर्म नहीं है कि वो वेदर कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे या नहीं होंगे। तो देखते हैं इंडिया के लिए बहुत ही, अगर मोहम्मद शमी और अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया की टीम के लिए। क्योंकि आपके पास फिर पीछे रह क्या गया बॉलर्स में, आपके पास सिर्फ अर्शदीप होगा और नीतीश कुमार रेड्डी होगा। और अपना मोहम्मद सिराज को फिर आपको वापस लाना पड़ेगा, जिस पे रोहित शर्मा ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर रहे थे कि वो इतना लीथल नहीं होता है या उसका इतना मतलब बॉलिंग उतनी फायदेमंद नहीं होती है जब बॉल पुराना हो जाता है। अगर मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह
टीम से आउट होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर वापस अगर मोहम्मद सिराज अगर टीम में आता है, तो अपनी स्टेटमेंट को रोहित शर्मा कैसे डिफेंड करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। बाकी वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 23 रन, अक्षर पटेल 4 में 22, रवि बिश्नोई 22 रन 4 ओवर में। रवि बिश्नोई बहुत ही कमाल का लेग स्पिनर है। अब आपको अगर 22 का एशिया कप याद हो, जिसमें बाबर आजम को उसने आउट किया था रवि बिश्नोई ने, तब से लेके मैं इस लड़के को मतलब इतना हाईली रेट करता हूँ कि इसको एक तो चांसेस बहुत कम मिलते हैं। पता नहीं इंडिया का क्या इशू होता है कि जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट आता है ये लेग स्पिनर को खिलाते ही नहीं है। आप 21 का वर्ल्ड कप देखें, ये मिस्ट्री स्पिनर के चक्कर में चक्रवर्ती को लेके आए, जिसमें पहले ही मैच में जो है वो रिजवान और बाबर ने दे मार 4.5 इनिंग खेली दुबई में, तो जिसमें एक भी विकेट नहीं ले सके। वो इंडिया वाले पहले इतना हाइप कर रहे थे कि ये हमारा मिस्ट्री स्पिनर है, ये है वो है। फिर जब दोनों भाइयों ने जब मिलके खेला, बाबर और रिजवान ने, तो फिर दो भाई दोनों तब भाई, तो फिर क्या ही बात है। अब अभी उसने तो बहुत इम्प्रूवमेंट की है अपनी स्किल्स में ऑब्वियसली। वो तो 2021 की बात हुई। अक्षर पटेल बहुत ही कमाल का बॉलर है। बाकी रवि बिश्नोई का तो यही है कि अब देखते हैं 26 का वर्ल्ड कप ऑब्वियसली इंडिया में है और श्रीलंका में भी जॉइंटली होस्टेड है, तो देखेंगे कि रवि बिश्नोई होता है या नहीं होता है। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए रवि बिश्नोई को, कमाल का लेग स्पिनर है। और आप लेग स्पिनर हमेशा जो है ना मैच विनर होता है आपकी टीम के लिए। अगर आप देखें तो रवि बिश्नोई ने सिर्फ 4 ओवर्स की 22 रन, विकेट अल्दो के उसको नहीं मिली है, बट इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है उसकी। तो अब देखते हैं। बाकी इंडिया की टीम से संजू सैमसन इनिशियली तो बहुत अच्छा खेला। संजू ने 26 रन किए हैं 20 बॉलों पे। अभिषेक शर्मा, जो इसने आज जोफ्रा आर्चर को जो कवर पे छक्का दिया है ना, कमाल का। इस बंदे को परवाह ही नहीं थी कि पीछे क्या हो रहा है, उसने दे मार 4.5 इनिंग खेली है। लास्ट में आउट हो गया खैर, बट बहुत अच्छी इनिंग खेल के गया है। सूर्य कुमार यादव को पता नहीं किस बात की जल्दी थी, अपना दूसरा तीसरा बॉल खेल रहा है और वो भाई साहब जो है वो अपना वही लप्पे जो घुमाता है सूर्य कुमार यादव, तो अपने लप्पे घुमाने के चक्कर में वो खड़ी कर दी बॉल दायरे में, कीपर ने फिल साल्ट ने कैच कर दी। और हार्दिक पांड्या लास्ट में, ऑब्वियसली तिलक वर्मा थे, तिलक वर्मा थोड़ा सा स्लो थे। ऑब्वियसली आपकी जब इनिंग का आपको जब टारगेट ही 133 का मिला हो, और तो आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वैसे जैसे सूर्या ने जल्दी की। सूर्या को अभी जो है वो अपनी जो एज अ सीनियर प्लेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीम में अभी विराट रोहित नहीं है। अगर आपकी टीम का ऊपर से कोलैप्स होता है तो सूर्या को जो है वो अपने उस कोलैप्स को संभालना पड़ेगा। सूर्या क्योंकि सीनियर प्लेयर है अभी, और हार्दिक आता है आपका 5वें नंबर पे। आप रिलाय संजू सैमसन पे या अभिषेक शर्मा पे नहीं कर सकते हैं, ना के तिलक वर्मा पे, क्योंकि वो तीनों जो है वो तीनों यंगस्टर हैं। अल्दो के संजू के पास एक्सपीरियंस बहुत है, संजू पुराना है, बट इंटरनेशनल का इतना एक्सपोजर संजू के पास नहीं है जितना सूर्य कुमार यादव को है। तो सूर्या कुमार जो है वो 3 नंबर पे खेलता है, इस नंबर पे जो विराट कोहली खेलता था। तो वो विराट कोहली जैसे टीम को संभालता था। और ऑब्वियसली 2022 वाली मेलबर्न वाली इनिंग तो हम पाकिस्तानियों से तो भूलती नहीं है। हम तो कभी भी नहीं भूलेंगे वो जो 82 रन की जो उसने इनिंग खेली है, वो अनबिलीवेबल इनिंग थी। वो वंस इन अ ब्लू मून होती है, कोई हर रोज़ नहीं होती है वो। उस तरह की इनिंग्स कोई भी इतना नहीं खेल सकता है, बट ऑब्वियसली वो विराट कोहली है, वो तो अब देखते हैं। अब बाकी सूर्य कुमार यादव को जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अल्दो के वो टी20 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बट ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत मैटर करती है कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं। अल्दो कितना बड़ा स्कोर नहीं था, बट एज अ सीनियर अगर आप को इतनी जल्दी थी, आप किसी यंगस्टर को प्रमोट कर देते। अगर इतना स्कोर नहीं था, आप खुद आए हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बाकी बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, तो कल मैंने बताया था कि उनके पास स्पिनर्स नहीं हैं। आदिल रशीद पे वो रिलाय करते हैं। आदिल रशीद भी पुराना हो चुका है अब। वो अभी रेहान अहमद को तभी ही लेके आए हैं। ऑब्वियसली 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में जॉइंटली होस्टेड होगा, तो वो जो है अपने फ्यूचर का ज़्यादा सोचते हैं। वो हमारी वाली सोच नहीं है कि आज का हम सोचें। अल्दो के 5 टी20 मैचेस हैं, जिसमें उन्होंने उनके जो हेड कोच है ब्रैंडन मैकलम, उन्होंने तो बोला था कि सारों को चांसेस मिलेंगे। तो अब देखते हैं रेयान अहमद को कब चांसेस मिलते हैं। उनकी तरफ से सिर्फ जोफ्रा आर्चर जो है उसकी ही इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन, बाकियों ने तो दिल खोल के रन दिए हैं। आप एटकिंसन की बात करें 2 में 38, इसने तो पहले ही ओवर में 22 रन दिए हैं।
तो अब इससे क्या ही एक्सपेक्ट करें। मार्कवुड 2.5 में 25 रन, आदिल रशीद 2 में 27, जेमी ओवर्टन 1 में 10, लिविंगस्टन 1 में 7। तो अब बॉलिंग तो यही है, अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। और आज तक के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।